जय माता दी। भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे बने लड्डू गोपाल। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भक्त कुंभन दास जी भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते थे और भगवान श्री कृष्ण में ही खोए रहते थे। कृष्ण के सिवाय उन्हें कोई नहीं भाता था। उनके घर में भगवान श्री कृष्ण का एक श्री विग्रह था जिसमें श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए नजर आते थे। ब्रज में रहकर श्री कृष्ण का ध्यान करते। एक बार वृंदावन से इनके पास बुलावा आया कि आइए और ठाकुर जी की कथा करिए। तब इन्होंने मना कर दिया कि हम कथा नहीं कर पाएंगे, पर भक्तों के ज़्यादा कहने पर इन्होंने कहा ठीक है, और यह मन में विचार करने लगी कि कन्हैया की भक्ति में विघ्न आ जाएगा, मेरी कन्हैया की सेवा छूट जाएगी। इनके पास इनका बेटा रघुनंदन बैठा हुआ था। तब इन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि बेटा, तुम एक काम करना कि मैं कथा करने जा रहा हूँ, तुम ठाकुर जी का भोग लगा देना, भोग मैं बनाकर जाऊँगा। तब रघुनंदन ने कहा कि ठीक है। कुंभन दास जी भोजन बनाकर कथा करने चले गए। जब रघुनंदन जी भोजन लेकर ठाकुर जी को खिलाने आए तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, आप भोग लगाइए। भोजन की जिग और बहुत देर तक विनती करते रहे। तब ठाकुर जी छोटा सा बालक का रूप बनाकर आए और भोजन किया। यह देखकर रघुनंदन प्रसन्न हो गए। शाम को जब कुंभन दास जी घर आए तो उन्होंने बालक से पूछा कि ठाकुर जी का भोग लगा दिया। तब रघुनंदन ने कहा कि हाँ, खिला दिया। तब कुंभन दास जी ने प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी सारा प्रसाद खा गए। इसी प्रकार दूसरे दिन भी कुंभन दास जी ने भोजन बना कर दिया और कथा करने चले गए। रघुनंदन जी ने फिर ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से भोजन करने लगे। इसी प्रकार भागवत के 7वें दिन निकल गए। कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो पुत्र रघुनंदन दास जी कहते कि ठाकुर जी पूरा प्रसाद खा गए। तब कुंभन दास जी को लगा कि उनका बेटा रघुनंदन झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली पुत्र रघुनंदन को भोग लगाने के लिए दे दी और खुद वहीं कहीं छिप गए और देखने लगे कि कैसे रघुनंदन सारा भोग ठाकुर जी को खिला देता है। पुत्र रघुनंदन ने जब भोग लगाने ठाकुर जी को पुकारा तब बालक की भावना से ठाकुर जी वहाँ बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़कर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी तो रघुनंदन की सरलता देखकर प्रकट हुए थे और किसी को वह इस रूप का दर्शन कराना नहीं चाहते थे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और एक लड्डू मुख में था और वह जड़ हो गई। इसी दिन से ठाकुर जी की लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा होने लगी। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो भक्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।